हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने आप को पॉजिटिव करके रखे होंगे। तो चलिए फिर से एक नई रीडिंग के साथ, नई और फ्रेश रीडिंग। और ये जो रीडिंग है डिवाइन मैसेजेस हैं नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए। डिवाइन आपको क्या कुछ मैसेज देने वाले हैं? लव योर सेल्फ, अपने आप से प्यार करें, क्योंकि खुद के लिए आए हैं आप। और खुद को आप नहीं प्यार करेंगे, आप नहीं संभालेंगे तो भला कौन संभालेगा आपको? तो सबसे पहले खुद से प्यार करना है। और जब प्यार वाले कंडीशन में आएंगे, उस एनर्जी को, उस वाइब्रेशन को, उस फ्रिक्वेंसी को कैच करेंगे। अच्छा प्यार, ठीक है। लव यहाँ भी आ रहा है। जो भी हो रहा है लाइफ में होने दीजिए, ठीक है। जो भी हो रहा है होने दीजिए। जो होता है, जो होना है वो होगा ही होगा। बस अपने आप को जाने, पहचाने, समझें और कैसे पॉजिटिव रह सकते हैं, कैसे बुरे से अच्छे की तरफ जा सकते हैं, ये देखना है, ठीक है। यही जर्नी होती है, बाकी तो सब यहीं रह जाना है, ठीक है। तो बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, डिवाइन टुगेदर 7777 के जो भी कलेक्टिव्स यहाँ पे आए हैं या आएंगे रीडिंग के बाद में, उनके लिए क्या कुछ मैसेजेज रहेंगे नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए। क्या जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होगी? जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी तब की मैसेज होगी, क्योंकि सारे रीडिंग टाइमलेस होते हैं। जितना लगे आपके लिए है उतना ले लीजिए, जो लगे आपके लिए नहीं है छोड़ दीजिए, क्योंकि उसमें ट्रिगर नहीं होना है, ठीक है। ट्रिगर बिल्कुल नहीं होना है। पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आना है, पॉजिटिविटी ही लेना है। ऐसा माइंडसेट करके चले, क्योंकि डिवाइन में नेगेटिविटी जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, इसमें पॉजिटिविटी ही होती है। हाँ, समझदारी हो सकती है जो लोगों को कई बार पिंच करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है। तो चले हम आते हैं रीडिंग की तरफ बढ़ते हैं। बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी व्यूअर्स यहाँ तक आए हैं उनके लिए क्या कुछ मैसेजेज हैं। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू। जो भी चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, परेशान कर रही है, उससे निकल ले आप, ठीक है। और निकलेंगे बहुत जल्द, ऐसा भी आ रहा है। गो विद द फ्लो, जो हो रहा है होने दीजिए। और जो भी चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है उसको उसके बारे में देखते हैं और सब कुछ पता चलेगा आपको। देखिए, सब कुछ पता चलेगा, सब कुछ समय से आ रहा है, समय से जा रहा है। आप अपने आप को अपग्रेड करते जा रहे हैं, ऊपर उठते जा रहे हैं, ट्रांसफॉर्म होते जा रहे हैं। दिन पर दिन जो है आपका कार्मिक लोगों के साथ पीछा छूटता जा रहा है, ठीक है। और अंदर झांक रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, अपने आप को जान पा रहे हैं, समझदारी आ रही है, नॉलेज आ रहा है। तो जो भी चीज़ आपको परेशान करती थी, चीज़ों को अब आप समझने लगे हैं। ट्यून आउट डिस्ट्रैक्शन क्लेरिफाइड। देखिए समय व्हील ऑफ फॉर्चून, समय का पहिया बदल रहा है, आपके फेवर में समय आ रहा है। सारे कार्मिक लोगों का कार्मा खत्म होके आप जो है बढ़ते चले जा रहे हैं। कार्मिक के साथ आपका छुटकारा हो रहा है। बहुत सारे नॉलेज, बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारा चीज़ विजडम बढ़ाते हुए, आगे आते हुए, जो भी चीज़ में आपको क्या चीज़ परेशानी होती थी, कौन लोग परेशान करते थे, क्यों परेशान करते थे, बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आ रही है। समय आपके, जो चीज़ आपका नहीं था, जहाँ मन उचटता था, जो भी आपको डिस्ट्रैक्ट करता था, सब चीज़ें आपको समझ में आ चुकी है, ठीक है। आप जो है नॉलेज, ज्ञान, समझदारी, मैं पहले बोली, ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, समझदार हो रहे हैं, नॉलेज आ रहा है, ज्ञान आ रहा है। जब ये आ जाता है ना, तो किसके पास कितना है, क्या है, कोई मैटर नहीं करता, आप उसमें बहुत खुश रहेंगे, ठीक है। बिकम ए क्लियर चैनल, प्लीज क्लैरिफाई इट। ओ गॉड,
बस परमात्मा पे भरोसा रखें, ठीक है। परमात्मा पे, डिवाइन पे भरोसा रखें। डिवाइन आपको आपके गुड कर्मा का रिवॉर्ड अवार्ड दे रही है, ठीक है। तो समय बदल रहा है, अब आपका अच्छे कर्मा का फल लेने का समय आ गया है। बुरा कर्मा गया, बुरा कर्मा का फल आपने भुगत लिया है। अब उस फ्रीक्वेंसी में मत जाइए। आपको आगे बढ़ने में कुछ भी चीज़ें बार बार पीछे मुड़ के मत देखना आप लोग, ठीक है। आगे बढ़ते जाइए। समझदारी आने से आप बहुत कुछ, आपका लाइफ टाइम अचीवमेंट करने वाले हैं किसी भी चीज़ का, ठीक है। जैसे पेंशन होता है लाइफ टाइम, ऐसे परमात्मा ने आपके हर सांस का, हर रोजी रोटी का, आपका अंतिम समय तक का जुगाड़ कर रखे हैं। ये बात अलग है कि आपको पता है नहीं पता है, आप टेंशन में रहते हैं। आप टेंशन में मत रहिए, टेंशन में रहने का समय नहीं है। पीछे ज़्यादा आपको पीछे जाके सोचने की ज़रूरत नहीं है। कौन किया, क्या किया, कैसे किया, वो सब जाने दीजिए। गो विद दी फ्लो, चल रहा है, अच्छा समय आ रहा है। देखिए, चीटिंग किए, धोखा दिए कोई सा भी लोग थे, और ये आपके अपने फैमिली के लोग थे, कार्मिक लोग थे, जो आपके पीछे से खंजर मारे हैं, हंसे हैं, मुस्कुराए हैं। चला गया, व्हील ऑफ फॉर्चून गया, रोने के दिन गए, पुराना समय गया। अब उस फ्रीक्वेंसी में आपको नहीं रहना है, वहाँ से निकल के अच्छी फ्रीक्वेंसी में आना है। जब आप अच्छे फ्रीक्वेंसी में आ रहे हैं, समय बदल रहा है लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है। क्यों? आपका माइंड बार बार वहीं जा रहा है। माइंड को आप क्या करना है, वहाँ से हटाइए, लेकर आइए, उसको ट्यून कीजिए, लेकर आइए। जो भी डिस्ट्रैक्ट कर रहा है लेकर आइए। परमात्मा जो है गुड कर्मा का फल आपको मिलने लगा है, मिलेंगे। यही लोग आएंगे आपके तलवे चाटने के लिए, आपके हाथ मिलाने के लिए, आपके आगे पीछे घूमेंगे, क्योंकि कर्मा खत्म हो चुका होगा। तो और देखते हैं। गो विद द फ्लो, प्लीज क्लैरिफाई। गो विद द फ्लो, जो हार्ट आपका हील हो जाएगा। थर्ड पार्टी जो भी था, जैसा भी था, आप भी जो है चलते चलिए। समय को जो है, अगर आप पेन में है, दर्द में है, चीट हुआ है, दुख दिए हैं, झूठ बोले हैं, मैंने क्या बोली, यही लोग आपसे हाथ मिलाने आएंगे। देखिए, यही लोग आपसे हाथ मिलाने आएंगे जो आपका कैरियर छीने, जो आपका लव लाइफ में डसे, जो थर्ड पार्टी क्रिएट किए, जो सब कार्मिक थे, कार्मिक फैमिली थे। पैसा पैसा पैसा, मनी मनी मनी। अब जो है आप छोड़ दीजिए। जो आपके पास आ रहा है, समय बदल रहा है, अच्छे समय में आप जा रहे हैं, चलते चले जाइए। इनको बाहर निकाल दीजिए, और यही लोग आएंगे आपके पास सॉरी बोलने के लिए, माफ़ी मांगने के लिए। अगर जॉब, कैरियर से रिलेटेड है, घर से रिलेटेड है, पैसा, प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, तो आप देखेंगे कि इनको जो है झुकने का समय आ गया है। और आपका तो किसी भी चीज़ को आपको मुड़ मुड़ के पीछे नहीं देखना है। और ये आपका दर्द है ना, ये भी बहुत जल्दी हील हो जाएगा। इन लोगों की माफ़ी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। इनके माफ़ी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। देखें, माफ़ी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये खुद आएंगे। उनको समझ में आ जाएगा कि यहाँ इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ है। आप खुद इनको रिजेक्ट करने वाले हैं। तो जो दर्द इन्होंने आपको दिया था, आने वाले समय में आप इनको रिजेक्ट करेंगे। ऑफिस में है, घर में है, जॉब, कैरियर, अड़ोस पड़ोस, समाज, सोसाइटी, जिन लोगों ने भी रुलाया है, अब आप उनको समझदारी आ रही है, नॉलेज आ रहा है, परमात्मा आपके साथ है। पैसा भी आपके पास है, कोई अच्छा मनी, कोई अच्छा चीज़, कहीं से भी कोई जॉब अपॉर्चुनिटी, बिजनेस अपॉर्चुनिटी, जिस भी चीज़ का, नया मकान, दुकान, कैसा भी जहाँ से पैसा आना है। अगर नहीं आ रहा है तो परेशान मत होइए, आ रहा है। आपने जो गुड कर्मा किए हैं उसका फल आपको मिलेगा, बैलेंस हो जाएंगे आप, ठीक है। और जो लोग आपके साथ इनजस्टिस किए हैं, न्याय किए हैं, तो फिर क्या ही बोले। तो आप जो है निकलते हुए बस आप जाते जाइए, किसी के बारे में कुछ ना बोलें, बढ़ते जाएं। लोग आएंगे, माफ़ी आपके पास चल कर आएगा। आप देखना, न्यू ईयर के मतलब स्टार्टिंग में और दिस ईयर के एंडिंग में मुझे बार बार ऐसा आ रहा है कि कोई बहुत लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं ना, न्यू ईयर के साथ न्यू मतलब ये सेट करके चलो, है। तो ऐसा कुछ होगा आपके साथ। कोई माफ़ी मांगने का बार बार मुझे आ रहा है, जिन्होंने आपको हार्ट ब्रेक दिया है, अब आपसे वो माफ़ी मांगना चाहते हैं, क्योंकि आपका समय बदल रहा है, ठीक है। समय बदलने से बहुत कुछ बदलता है। तो मे बी आपके कोई क्लोज वंस होंगे, फैमिली मैटर ही था, कार्मिक अपने लोग थे, तो मे बी कोई चीट किया है, धोखा किया है, जिसको आपने भर भर के प्यार दिया, सम्मान नहीं दिया है, थर्ड पार्टी में डाला है, डाली है। जॉब, कैरियर में भी, वहाँ भी अगर आपको परेशान किए हैं, आपके अर्निंग के एरिया में, जहाँ पे पैसा, प्रॉपर्टी, चीज़ों की है, तो वहाँ से भी आप किसी बॉस से, सीनियर से आपको इंक्रीमेंट नहीं मिला था, कहीं पे कुछ नहीं मिला था, तो वहाँ भी इक्वलाइजेशन होगा, वहाँ भी आपकी कद्र बढ़ने वाली है, ठीक है।
तो ये थी डिवाइन मैसेजेस कि आने वाले समय में आप एक अच्छे एनर्जी की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, शिफ्ट कर चुके हैं, ठीक है। बार बार पीछे मुड़ के मत देखें, पीछे झांक के ना देखें। बैड फ्रीक्वेंसी को, बैड एनर्जी को जितना जल्दी आप छोड़ देंगे उतना अच्छा रहेगा। आपको शिफ्टिंग करने में ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, समझदार हो चुके हैं। बस समझदारी से काम लेते हुए आगे बढ़ते जाना है। तो बताएं उन्हें, अब चलते हैं हम कि जो लोग भी अपने पार्टनर पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं, यूनिवर्स बताएं कि जो भी व्यूवर्स यहाँ पे अपने पार्टनर पर्सन जिस भी व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं, उस व्यक्ति की सुबह सुबह की एनर्जी क्या थी, व्यूवर्स के लिए क्या सोच रहे थे। जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेज होंगे। जितना लगे आपको मैच कर रहा है उतना ले लीजिए, जो लगता है नहीं है छोड़ दीजिए, किसी और को मैच करेगा, ठीक है। ज़बरदस्ती अपने ऊपर इम्प्लीमेंट ना करें, टैरो में आया है इसीलिए। और इसके बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना ले, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग्स है। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें जहाँ कहीं भी कंफर्ट है। तो बताएं जो भी व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है, उस पर्सन की सुबह सुबह की थॉट एनर्जी क्या थी, उस पर्सन की सुबह सुबह की थॉट की एनर्जी क्या एनर्जी थी। ये पर्सन जो भी कंफ्यूज थे, इनके पास ऑप्शन था, बिल्कुल क्लियर हो गया है, समझ में आ चुका है। जो आपको थर्ड पार्टी में डाले थे, मे भी यही पेन दिए थे, यही डसे थे आपको, कोई और ऑप्शन था। आप जो है इनको समझ में आ चुका है कि आप निकल के जा रहे हैं। तो ये पर्सन जो है अपना ऑप्शन छोड़ के अब एक को, दो नाव में पैर रखे थे, अब एक नाव में चलने के लिए जो है इन्होंने डिसाइड किया है कि अब एक जगह चलना है। किसी भी तरह का कंफ्यूजन, किसी भी तरह का क्रॉस रोड पे खड़े थे, किसी भी तरह का डिसीजन लेने में इनको परेशानी हो रहा था, क्योंकि एक से ज़्यादा ऑप्शंस था। तो यानी कि एक ऑप्शन जिनके पास से जा चुका है, तो क्लियर हो गया, आप बचें। तो आप बचें, तो अब आपके बारे में सोच रहे हैं कि आखिर आप तक आ जाना चाहिए। अगर कल तक हैंग थे, समझ में नहीं आ रहा था, अगर इनको डिसीजन लेने में काफ़ी ये हो रही थी, तो अब इनको समझदारी आ चुकी है, नॉलेज आ चुका है, ज्ञान आ चुका है। इनको लग गया कि गलती इन्होंने किया है, सब कुछ इन्होंने बिखेरा है, तो बनाना इन्हीं को पड़ेगा। और अब जो है देखिए, अगर आपको यही कार्ड था उस वक्त, अगर आपको चीट किए थे, धोखा दिए हैं ये पर्सन, आपको किसी भी तरह से आपको अगर दुखी दिए हैं, मतलब दुख दे दे के परेशान किए हैं, षड्यंत्र रचे हैं, मैनिपुलेट किए हैं, गेम खेले हैं, प्रोग्रामिंग प्लानिंग स्ट्रेटजी के साथ आपका लूटे हैं, यानी हैवी कार्मिक पर्सन सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग यही सोच रहे थे कि आपका इनका लेन देन काफ़ी रहा है या पुराना रहा है। हैवी कार्मिक पर्सन है जो कि यहाँ पे कार्मा ओवर होते हुए आपका नज़र आ रहा है। तो ये पर्सन को अक्ल आ रही है, सेंस आ रहा है, ठिकाना लग रहा है। अब जो रुलाए हैं, सोच रहे हैं, जो रिश्ते को ख़राब किए हैं, इसमें बहुत लोग ब्लैक मैजिक भी कर सकते हैं, कुछ लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं, थर्ड पार्टी में डाल सकते हैं। मतलब आप जिससे रोएंगे, जैसे रोएंगे, आपका वीक पॉइंट क्या है, वहीं वहीं पे ये पर्सन प्रहार किए हैं, वहीं वहीं पे ये डंक मारे हैं। जहां आपका दर्द था, जहां आपको सबसे ज़्यादा पेन होता था, उसी जगह पे ये वार करते थे, ठीक है। देखिए, ये सोच रहे हैं, इनकी लड़ाई झगड़ा बहुत हो रही है, तो अब इनके साथ कोई चीट किया है, इनके अपने इनके साथ चीट किए हैं, धोखा दिए हैं, वही किए हैं जो आपके साथ किए थे। तो हैंग थे, एक क्या बोलते हैं, ब्लाइंड ट्रस्ट था अपनों के ऊपर, ब्लड रिलेशन पे, जिनको बहुत ही अपना मानते थे, अपना समझते थे। आपको छोड़ के अगर उनके पास गए थे, किसी भी तरह का ऑप्शन था, जिनके पास भी थर्ड पार्टी था, फैमिली थी, ऑप्शन था, वो ऑप्शन ने इनको इतना अच्छा से लेसन पढ़ाया है, इतना अच्छा से कि सुबह सुबह आपकी ऑनेस्टी के बारे में, आपकी ईमानदारी के बारे में, आपको किस तरह से इन्होंने मतलब पेन दिया है, कहाँ कहाँ डसे हैं, कितना पेन दिए हैं, कितना काटे हैं, कितना तड़पाए हैं, किस तरह से रुलाए हैं, कितना छल कपट किए हैं, सब इनको याद आ रहा है। कब? जब इनके अपने इनको वही दर्द दे रहे हैं। तो जिनके साथ भी ये हैं, इस वक्त इनका जो है काफ़ी क्या बोले, डिफरेंसेस है। किसी का आइडिया कुछ है, किसी का आइडिया कुछ है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, एक सबके साथ एक मत एक जैसा नहीं मिल रहा है। तो सब आपस में लड़ रहे हैं, मैं ठीक हूँ, तुम गलत हो, तुम सही हो, तुम गलत हो, और सब आपस में लड़ते हुए तब इनको लग रहा है कि अरे इन लोगों की बातों में आके आपको सताएं, रुलाएं, तड़पाएं, परेशान किए, और अब जो है इनके साथ नहीं बन रही है। और जहाँ कहीं भी है, इन साइड एंड आउटसाइड,
अंदर भी मन में काफ़ी बेचैनी है, खलबली है, क्योंकि एक पछतावा, नॉलेज, ज्ञान समझ में आ गया कि कितना पेन लेते हैं। क्योंकि जब पेन होता है तो ये थर्ड थ्री ऑफ सोर्स जो आपको दिए थे, इनको समय आ रहा है, क्योंकि आपका समय कार्मा बदल चुका है। आपके लाइफ में जब कुछ अच्छा आ रहा है तब इनको ये भी पता चल रहा है, ऐसे लोगों को भी पता चल रहा है कि इक्वल गिव एंड टेक आपको नहीं दिए हैं, बराबरी का यहाँ पे हिस्सा नहीं हुआ है, बराबरी का लेन देन नहीं हुआ है। तो इस वक्त आपको बहुत सुबह सुबह मिसिंग एनर्जी में है, परेशान है, कोई लड़ाई झगड़ा इनके साथ में हुआ है, वर्क प्लेस पे, रिलेशनशिप में, थर्ड पार्टी में, कहीं पे भी जो सुबह सुबह उनके बारे में भी सोच रहे हैं और आपके बारे में भी सोच रहे हैं। 5 है, ये भी 10 हो गया। हैंगमैन जो है सीधे हो चुके हैं। तो यहाँ पे एक 10, यहाँ भी कार्मिक, तो एक अच्छा खासा कार्मा जो है इनके साथ अच्छा खासा आपका था और अच्छा खासा क्लोज हुआ है। आना चाहते हैं लेकिन आ नहीं पाएंगे, क्योंकि इनके पास क्लोजर देने के लिए, बोलने के लिए कुछ नहीं है। आप जब सवाल करेंगे तो क्या ही जवाब देंगे ये, ठीक है। और बताएं यूनिवर्स की इस पर्सन को, और क्या सुबह सुबह व्यूवर्स के लिए क्या सोच रहे थे। एम्परर, तो इनके फादर फिगर अगर एम्परर हो सकते हैं, जिनकी बातों में आके आपको चीट किए थे, जिनके साथ मिलके, भाई बहन के साथ मिलके इन्होंने आपको धोखा दिया है, तो ये लोग जो है इनको चीट कर गए, इनको धोखा दे दिए, तो इनको अब समझ में आ रहा है। तो फादर फिगर इनको धोखा दिए, और अगर ये फादर फिगर हैं तो अपने बच्चे को ये धोखा दिए हैं, ठीक है। तो अपने बच्चे को भी चीट किए हैं, आपको भी चीट किए हैं, और अपने बच्चे को भी चीट किए हैं, और इनके फादर फिगर हैं तो इनको चीट किए हैं। तो इनको बहुत अच्छे से सुबह सुबह जो है बहुत अच्छे से बात जो है इनको समझ में आ रही है। देखिए स्ट्रेंथ, आपका पावर देख रहे हैं कि आप इन्फिनिटी, आप आए थे इन लोगों से फेस टू फेस करने के लिए। आदि शक्ति माता रानी आपके साथ है, तो शनिदेव हैं आपके साथ में, तो जस्टिस आपके पास आ चुका है, इसीलिए व्हील ऑफ फॉर्चून है, समय बदल रहा है। आप निकल रहे हैं, आपके पावर को, आपकी एनर्जी को, आपकी फ्रीक्वेंसी को बहुत अच्छे से मैच कर रहे हैं, सोच पा रहे हैं। कल तक आप इनके पीछे पीछे आते थे, अब इनको लग रहा है आपके पीछे जाना पड़ेगा। कल ही आपसे भागते थे, चूंकि सेंस आ रहा है, सेंस आ रहा है, समझदारी आ रही है। इनको लग रहा है कि ये इन्होंने ही सारा रायता फैलाए हैं, कि मैं सही हूँ, मेरे घर वाले सही हैं, मेरा परिवार सही है, तुमको ऐसे ही रहना पड़ेगा, ये हमारा तरीका है। कुछ सिस्टम के नाम पे, रीति रिवाज के नाम पे, किसी भी नाम पे, जहाँ इनका फायदा हो, इनके अपनों का फायदा हो, ठीक है। तो जो भी प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी बनाए थे, इनके ऊपर भारी पड़ रहा है। और आप जो है इन तमाम चीज़ों से निकल के कार्मा खत्म हो रहा है। बहुत सारे सुख दुख आपने देखे हैं, अप एंड डाउन्स देखे हैं, आपको अपने नॉलेज का ज्ञान हुआ है, सहन शक्ति आई है, सब्र करना आ गया है आपको। और आप जो है इतना शक्तिशाली हो गए हैं कि जैसे एक महिला है शेर के मुंह में, खूब अच्छे से शेर को जो है लाड़ लड़ा रही है, प्यार कर रही है, जैसे कंट्रोल कर रही है, जैसे मोल्ड कर रही है, शेर बहुत आराम से हो रहा है। ये देख रहे हैं ये लोग कि आप कितने पावर में आ चुके हैं, कितनी हिम्मत हो गई है, कितना स्ट्रेंथ आपका हो गया है। तो ये डरे हुए भी है, सहमे हुए भी है, इनको इनकी बोलती बंद है कि क्या ही बोलेंगे ये, ठीक है। एक कार्ड या 2 कार्ड जो भी है, बस आप बैरिकेडिंग करते हुए आप बाउंड्री क्रिएट कर ली है, अपनी ताकत को बढ़ा रहे हैं, ला रहे हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे मेडिटेशन में जा रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, इनसे दूर जा रहे हैं, बाउंड्री के। आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में होंगे, बिल्कुल बाहर का रास्ता दिखाते हुए। कोई हर चीज जहां से इनका रास्ता जाता है सब आपने बंद कर दिया है, भाई अब ये रिश्ता नहीं चाहिए। बहुत लोग ऐसे लोग हैं जो यहाँ पड़े हुए हैं इमोशन, क्योंकि इन्होंने आपको क्या बोले इग्नोर मार के आपने इनके बुरे समय में साथ दिए, इनको बनाए, इनको इनके लाइफ में जब कुछ भी नहीं था तो आपने इनको सब कुछ दिया। सब कुछ मिलने के बाद क्या हुआ, आपके हेटर के पास, आपके विरोधी के पास, आपसे जलने कुड़ने वाले के पास चले गए। ये चीज आप समझ गए हैं, ये चीज इन्होंने चीटिंग किया, धोखा किया, अब वो लोग इनको धोखा दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम जोडियक साइन की बात करें तो व्हील ऑफ फॉर्चून है, तो सारे के सारे जोडियक साइन यहाँ पे आ चुके हैं। फिर भी अगर हम देखें तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन यहाँ पे हैं, ठीक है। और अगर हम इस तरह से देखें तो व्हील ऑफ फॉर्चून में सारे होते हैं, चारों के चारों एलिमेंट्स होते हैं, और 12 के 12 राशियां इनके अंदर में होती है। तो 12 के 12 राशियां यहाँ पे है। तो आप अपनी एनर्जी को एंजॉय कीजिए, ठीक है, अपने पावर को एंजॉय कीजिए, इनको जाने दीजिए, इनके ऊपर ध्यान नहीं देना है।
जो लोग भी है, जो समय का बदलाव आपके लाइफ में आया है, जो चेंज आ रहा है, उसको आप इंजॉय कीजिए। नेगेटिविटी को अपने तरफ आने मत दें। जो भी चीज़ें हैं जाने दें। ये जो है आपको छोड़ के जो गए हैं, पछता रहे हैं, दुखी हैं, अफसोस है, करने दीजिए। और इनको ट्रांसफॉर्म होना है और इनको समझदार होना है। और वो कब होंगे? जब जिनके लिए आपको छोड़े थे, जब वो लोग वही उसी तरह का ट्रीट कर रहे हैं, जब इनका पानी सर से ऊपर होने लगेगा, फ्रस्ट्रेशन होने लगेगा, तब इनको अक्ल आएगी, क्योंकि इनको ट्रांसफॉर्म होने का समय आ गया है। तो समझदारी तो तभी आती है जिसके लिए जान दिया और वही जान लेने पे आ जाए। तो कुछ ऐसा ही है, आप इनके पीछे भागे और ये जो है किसी और के पीछे भागे। तो ऐसा था। तो यही है रीडिंग सुबह सुबह की। तो इसको क्या करना है मालूम है, और अपनी एनर्जी को क्या करना है ये भी मालूम है आप लोगों को। इतने दिन से आप देख रहे हैं, तो अपना बेहद ख्याल रखें। इसके बिहाफ पे कोई भी पर्सनल डिसीजन ना लें। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें और पॉजिटिव रहें, अपने आप से बेहद प्यार करें और अपना बेहद ध्यान रखें। थैंक यू गॉड, यूनिवर्स, स्पिरिचुअल सोल, डिवाइन पावर।